जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कुछ मित्रों के द्वारा यह पूछा गया है कि सर राजस्थान में प्राइमरी टीचर की सैलरी कितनी होती है। तो आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में प्राइमरी टीचर की सैलरी जब वह नियुक्त होते हैं तो 2 साल का उनका प्रोबेशन पीरियड होता है। 2 साल प्रोबेशन पीरियड में उनकी सैलरी निश्चित होती है और उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, तो कांस्टेंट रहती है। और 2 साल तक उनकी सैलरी जो मिलती है, अभी मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा ही। साथ ही साथ जब प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो जाता है तब उनकी सैलरी निरंतर बढ़ती चली जाती है, तब उसमें डीए भी बढ़ता है और तब उसमें आप लोगों को बताना चाहता हूं कि साल में एक बार इंक्रीमेंट भी मिलता है, तो सैलरी बढ़ती चली जाती है। लेकिन 2 साल तक फिक्स रहता है, निश्चित रहता है। तो और वही देखा जाए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में प्रोबेशन पीरियड में भी फुल सैलरी मिलती है। लेकिन राजस्थान का जो वहां की जो सैलरी है, मैं बता रहा हूं कि वहां 2 साल निश्चित रहता है और उसके बाद 2 साल के बाद जब वह प्रोबेशन पीरियड समाप्त होता है तब उनकी सैलरी भी निरंतर बढ़ती चली जाती है। तो देर न करते हुए चलिए पूरी डिटेल को आपको बताना चाहता हूं, देख लीजिए। एक गुजारिश सिर्फ यही है कि वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए और चलिए पूरी डिटेल को आप देख लीजिए। राजस्थान प्राथमिक शिक्षक सैलरी 2025, राजस्थान 3rd ग्रेड टीचर सैलरी। यहाँ देखिए, सैलरी ड्यूरिंग प्रोबेशन 2 साल का परिवीक्षा काल होता है, अर्थात प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है। 2 साल तक उनकी सैलरी एक निश्चित रहती है, उतना ही मिलता है, उसमें कुछ बढ़ोतरी नहीं होती है। तो यहाँ देख लीजिए, बेसिक पे उनका रहता है 23,700 और इसमें कहीं से डीए आदि कुछ नहीं लगता है। इसमें से डिडक्शंस होता है, क्या होता है डिडक्शंस, यहाँ देखिए बोनस जीपीएस 2004, इसमें देखिए क्या है 1625 और आरजीएचएस में 440, तो कुल टोटल 2065 रुपये का यह कटौती हो जाता है। इनको हम माइनस कर दें तो इन हैंड सैलरी 23,700 में से 2065 घटाने पे 21,635 रुपये, यह 2 वर्ष तक निश्चित रहता है। 2 वर्ष तक इतना ही मिलता है। अब मान लीजिए कोई पहले से नौकरी कर रहा है, उसका अब 2 वर्ष मान लीजिए पूरा हो गया, तो वर्तमान में 2025 में कितनी सैलरी प्राप्त करेगा। यहाँ तो मैं बता दिया कि किसी की जब नौकरी लगेगी तो 2 साल तक वह कितना पाएगा। यहाँ कटौती के बाद 21,635 रुपये पाएगा और बेसिक पे उसका कुल कितना है 23,700। लेकिन मान लीजिए कोई 2 साल पहले नौकरी पा गया हो और अब जा करके उसका प्रोबेशन समाप्त हो रहा हो, तो जब आप प्रोबेशन समाप्त हो रहा हो तो अब देखिए सैलरी आफ्टर प्रोबेशन, ठीक है। तो अब वर्तमान में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ देखिए बेसिक पे 33,800, डीए 53% के आधार पे 17,914 रुपये, मकान किराया भत्ता 9% के आधार पे 3,042। ये देखिए 10% भी हो सकता है या 9% में कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, 9 या 10 मान कर चलिए। ग्रॉस मंथली सैलरी कुल कितना हो जा रहा है 54,756 रुपये, यह टोटल सैलरी जिसको हम ग्रॉस मंथली सैलरी कहेंगे। इसमें से भी कटौती होगी, कटौती में वही देखिए जीपीएफ वाला जो भी बताया गया था 2,100 रुपये की कटौती यहाँ होगी, बढ़ करके होगी। आरजीएचएस में क्या है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में 658 रुपये जाएगा। अब यह दोनों डिडक्शन को अगर हम माइनस करते हैं तो इन हैंड मंथली सैलरी, टोटल सैलरी 54,756 में से 2,100 और 665 जोड़कर घटा देंगे तो 51,998। तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में तो जो प्रोबेशन पीरियड होता है उस पीरियड में भी फुल सैलरी मिलती है। उत्तर प्रदेश में प्रोबेशन पीरियड में भी क्या होते है, फुल सैलरी मिलती है, ठीक है, जो कि आपको पता है कि लगभग 55,000 के करीब जा रही है उत्तर प्रदेश में। लेकिन यहाँ 2 साल प्रोबेशन पीरियड में कम दे रहे हैं, और कम यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि कम देंगे, आधा करीब मानकर चलिए 20 मैंने खर्चा ही देंगे। बाकी 2 साल के बाद जब आपका हो जाएगा तो ये समझिए कि अब उसी के बराबर मानकर चलिए 2 साल बाद। लेकिन बस यही है कि अब 2 साल वहाँ तो ऐसे ही लगा दिए, और उत्तर प्रदेश में है कि फुल सैलरी मिलती है, अगले साल इंक्रीमेंट। तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इससे तो प्लस ही है, लेकिन कोई बात नहीं है,
हर जगह का जो नियम रहता है उसी आधार पे ही मिलेगा। धन्यवाद।